नमस्कार, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे साथ है वैभवी गुप्ता, जो इस समय जो है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो हमारा सीयूईटी का एग्जाम हुआ था उसको उन्होंने क्रैक किया है और इस समय जो है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर की छात्र जो है हो चुकी है। तो आज जो है हम लोग वैभवी गुप्ता से ही जो है जानेंगे कि कैसा रहा उनका जर्नी, किस तरह से उन्हें बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तैयारी किया, किस तरह से उन्होंने अपने स्थान को जो है सुनिश्चित कर पाए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जैसा आप जानते हो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए कंपटीशन जो है आपका नीट और आईआईटी जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनसे भी टफ माना जाता है। जैसे अगर आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और आप नंबर ऑफ सीट्स की रेशियोज देखेंगे तो वो काफी हाई जो है आपका रहता है। तो इससे आपको जो है आपका वैभवी गुप्ता जो है आपको पूरी तरह से जो गाइड करेंगे आपके लिए, जो बच्चे 2023 में चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो इनकी जो सजेशन और टिप्स रहेगा। तो चलिए जानते हैं इनसे। तो पहले वैभवी अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगी। Hello everyone, I am Vaibhavi and I am currently pursuing BSc Agriculture Honours from Banaras Hindu University. वैभवी, आपका कितना मार्क्स कितना था बताइए इन लोग। 481. 481। और कॉम्बिनेशन कौन सा आपने चूज किया था? Agriculture, Chemistry, Bio. एबीसी चूज किया था। इसके पीछे कोई रीजन आपने एबीसी चूज किया था? आपका 12th में क्या था? 12th में Physics, Chemistry, Bio था। तो आपको जैसे ऐसा नहीं लगा कि पीसीबी चूज करें, मतलब ये नहीं, फिजिक्स मेरी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत ज्यादा आई वाज स्ट्रगलिंग इन फिजिक्स, बहुत दिक्कत होती थी स्पेशली इन न्यूमेरिकल्स। और जैसे आपने एग्रीकल्चर कभी नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं, ये आपको डर नहीं लगा कि जैसे नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? वो तो होता ही है, बट जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे एग्रीकल्चर ही परस्यू करना है और ये मुझे श्योर था कि फिजिक्स में उतना मैं एफर्ट लगा भी नहीं पा रही थी क्योंकि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और जब आप पढ़ रहे हो तो सामने से कुछ आउटपुट आना चाहिए, वो फिजिक्स में नहीं मुझे दिख रहा था मेरा बिल्कुल भी। तो फिर देन आई स्विच टू एग्रीकल्चर और उसका पूरा क्रेडिट सितेश सर को जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग पहले भी बोलते आए हैं हमेशा से कि जरूरी नहीं आपका पीसीबी या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो उसी से आप पढ़े। एग्रीकल्चर लेके बच्चे, इसका एक एग्जाम्पल भी है कि जिनका नहीं होता है 12th में वो भी एग्रीकल्चर लेके पढ़ते हैं और उससे सेलेक्ट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से थोड़ा सिलेक्शन और इजी है कंपैरेटिव, मतलब मैथ लेना या फिजिक्स लेना उसके कंपैरेटिव। बाकी जैसे कि सर हम हमेशा से हम लोग डिस्कस जब भी करते हैं, हम लोग अपने स्टूडियो में भी डिस्कस करते हैं या स्टूडेंट्स के साथ भी, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन ये आपका चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बच्चे क्या करते हैं, पीसीबी चाहे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं या जो भी अदर एस्पिरेंट्स होते हैं वो पीसीबी या पीसीएम के साथ तैयारी करते हैं और लास्ट मोमेंट पे जाके वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए जिससे आपको एग्जाम देना है वो आपको प्रीवियसली डिसाइड होना चाहिए, डिसाइडेड रहना चाहिए कि आपको जैसे वैभवी का फिजिक्स में उसका अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था तो उन्होंने सीधे क्या किया, एग्रीकल्चर को चूज किया और एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने चूज। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे इन्होंने सब्जेक्ट चूज किया था एबीसी, इसी तरह से काफी स्टूडेंट्स जो इस बार बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के पार्ट हुए हैं वो एबीसी कॉम्बिनेशन से हैं। तो इसीलिए हम भी ये सजेस्ट करते हैं और वैभवी भी ये फॉलो भी की है, अच्छा है उस हिसाब से एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के एग्रीकल्चर ही जो पढ़ना है। तो अगर आपको अच्छे टीचर मिल जाए एग्रीकल्चर के, आप सितेश सर के नोट्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि बच्चों को हम लोग अक्सर बोलते भी रहते हैं। जैसे ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि अगर हम दूसरा एक नया सब्जेक्ट पढ़े तो मतलब हमको कैसे समझ में आएगा, स्क्रैच से पढ़ना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैंने एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे उसमें सब कुछ रटना है, कुछ मतलब समझने वाला होता कि अभी जब हम लोग मतलब कॉलेज जब स्टार्ट होगा, क्लासेस होंगी तो उसमें प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे। बट जब हम लोग बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो वो बस पढ़ना होता है, उसमें कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है, उसमें हर एक चीज़ बस रटनी थी। तो मुझे एग्रीकल्चर भी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। पर फिर जब बेसिक शिक्षा का नवंबर से सबसे पहले वीट और राइस वाला एग्रोनॉमी से स्टार्ट हुआ था, तो फिर उसको मैंने देखा तो उसमें अगर कोई बच्चे ने ढंग से वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो उसमें बहुत डीप एक्सप्लेनेशन है, एक एक लाइन को, मतलब उसमें वो जो प्लेलिस्ट है पूरे एग्रीकल्चर की उसमें अराउंड 100 वीडियोस होंगे। मैंने हर वीडियो अप्रॉक्स मतलब 5 से 6 बार मिनिमम तो देखा होगा।
मतलब एग्जाम तक। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने बस एक बार पढ़ लिया होगा, 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब भी आप अब वो वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको ये पता चलेगी कि आप कोई पॉइंट मिस आउट कर रहे थे, तो वो आपका रिवाइज होगा। और जब कोई बोलता है, जैसे सर भी बोलते हैं ना, तो वो बहुत एक्सप्लेन करके बोलते हैं हर एक चीज को, तो वो इतना एक्सप्लेन कर देते थे कि वो दिमाग में बैठ जाता था। और बात रही जब एग्जाम, मतलब जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी एग्जाम के टाइम पे, तो बहुत मैच कर रहा था, मतलब एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चंस ना। और जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं सर से, मेरा कोई डाउट नहीं रहता था एग्रीकल्चर में, बट यही रहता था कि सर आप जो पढ़ा रहे वही आएगा ना। तो हमेशा स्क्रीनशॉट भेज करके कि सर ये करना है, तो फिर सर बता देते कि हाँ तुम बस इतना कर लो, इतना है, और वही हुआ भी। लास्ट में जैसे मैं अक्सर पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था, एग्रीकल्चर जैसे लोगों को कठिन लगता है, लेकिन जब आप पढ़ना चालू कर देंगे तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। अगर आपको राइट टीचर मिल जाए तो हर एक सब्जेक्ट आसान लगता है, ऐसा नहीं एग्रीकल्चर के हर सब्जेक्ट आसान लगता है। और ये सीतेश सर आपको यहाँ पे बिल्कुल बना के देंगे, आसान करके देंगे। बाकी लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र बैच आया था, तो उसमें जो हर टॉपिक का जो प्रिसाइज नोट्स लास्ट में दिया गया था, फ्लोरिकल्चर का हो गया, क्योंकि ये सब पहले कवर नहीं हुए थे ये सब टॉपिक्स, तो ये सब जब बाद में आए तो वो बहुत प्रिसाइज नोट्स थे, मतलब उतना कोई कर लेगा तो वो ही मोर देन इनफ था। एग्रीकल्चर के लिए तो मैं देखो 101% ये कह सकता हूँ, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा इधर उधर हो भी सकती चीजें, लेकिन एग्रीकल्चर में 1% भी नहीं होता है, क्योंकि सर खुद यहाँ से PhD भी कर रहे हैं और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं कि बहुत रिच एक्सपीरियंस है। बाकी केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। केमिस्ट्री में तो पूरा क्रेडिट शशांक सर को, मतलब मेरा तो मैं बोलूँगी, जो बस वो बोलते थे स्टार्टिंग में जब वो बताते थे, मतलब आज आप इनके भी वीडियोस देखेंगे तो सर ना इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल जाते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, और अगर आप मतलब जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, तो मतलब सबसे। अच्छा एक बात आप बताइए कि जैसे शुरू में जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये छूट रहा है, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। हाँ। तो उस समय आपको लगता है कि राइट गाइडेंस की नीड है या कुछ समझना चाहिए आपको चीजें? बहुत ज्यादा नीड है। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि मैं NCERT पढ़ती थी, जो सर बताते थे वो तो नोट्स मैंडेटरी है, उसके अलावा मैं इधर उधर के मॉड्यूल्स भी देखती थी, तो वो सर ने मना किया था, मतलब बोला था कि जितना बता रहे तुम बस एक्स्ट्रा थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर दो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जितना सर बता रहे, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करो, बट जो सर बोल रहे हैं आप उसको बस 100% फॉलो कर लो बिना खुद का दिमाग लगाए, तो वो भी मतलब आउटपुट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। और एक चीज, टेस्ट का कितना इम्पोर्टेंट है? टेस्ट देने से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मोरल डाउन होता है? क्या होता है? नहीं, मेरा बेकार मार्क्स भी आता था तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता था मैं कर लूंगी, कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। तो टेस्ट हमें भी बहुत लगता है कि टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अक्सर बच्चे मतलब डिमोटिवेट होते हैं अगर कम नंबर आता है। नहीं, डिमोटिवेट आपका कभी कम नंबर आता था? बहुत बार, मतलब बहुत बार मम्मी से घर में डांट भी सुनी। आप बताइए कि कैसा आपको भी मतलब लगता है, बच्ची जैसे पढ़ रही थी तो आपको क्या लगता था कि मेहनत कर रही है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा? नहीं, मेहनत तो करती थी, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो लगता था क्या पढ़ती हो, कोचिंग में सर क्या पढ़ा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं तो मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं। लेकिन बोलती थी कि नहीं सर आज बहुत अच्छे से टॉपिक को समझाए हैं, और सीतेश सर और शशांक सर दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, बहुत केयर किए, और एक्स्ट्रा गाइडलाइन जो देना है या नोट्स वगैरह देने हैं, ये सब चीज में भी इसको बहुत बेनिफिट मिला। तो टेस्ट में आपके मतलब कम ऊपर नीचे नंबर आते थे ना? ये जैसे ऐसा लगता है जिनका रिजल्ट निकल रहा है उनका कभी कम नंबर नहीं आता टेस्ट में, ऐसा बच्चों को लगता है। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, टेस्ट देने के बाद आप जहाँ गलती कर रहे हो ना उसको उस टाइम तुरंत सही करो। हाँ, तुरंत सही करो, नोट्स करो चाहे कुछ भी करो, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, अपनी कमियां सामने आ जाती है ना टेस्ट के बाद कि हाँ यहाँ भी पॉइंट है। और जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे शुरू में भी बताया कि एग्रीकल्चर जैसे आपको बहुत बड़े एग्जाम, आज के डेट में CUET सबसे बड़ा एग्जाम हो चुका है, आने वाले समय में और बड़ा ही होता जाएगा ये, लेकिन नीट JEE सबको बहुत बड़ा एग्जाम माना जाता है। लेकिन अगर आप बहुत टफ एग्जाम्स अगर देखेंगे, क्योंकि टफ तब एग्जाम होता है जिसका पेपर का लेवल बहुत बड़ा नहीं होता है, जिसमें सीट्स भी कम हो, तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। तो BA LLB और BSc एग्रीकल्चर ये
बहुत टफ एग्जाम होते हैं BHU के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड सीट है और बहुत मतलब 5 सालों से मैं ऑलमोस्ट इस फील्ड में हूँ, मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चों का BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन होता है। उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि प्रिसाइज रहना, ठीक है ना। तो आपने अच्छे से एग्रीकल्चर, फिजिक्स एकदम छोड़ दी थी आप? फिजिक्स मुझे पता था, मैंने फिजिक्स छोड़ दिया था। बताइए सर आप। और एक देखिए सबसे बड़ा जो मिथ है, मैं आपको बताता हूँ कि BSc एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा जो मिथ जो लोगों को पता होता है कि इसमें उनका सिलेक्शन होता है जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत लोगों का ये मिथ होता है, लेकिन आपके सामने ये जो एग्जाम्पल बैठा है ये किसी और एंट्रेंस की इसने तैयारी नहीं की थी, बल्कि इसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये करे, और ये उस लेवल की है कि मतलब आप समझ रहे BSc एग्रीकल्चर में अगर सेलेक्ट हुई तो ये हर लेवल की थी, इसमें कोई वो बात नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसने प्योरली इसी की प्रिपरेशन की थी, प्योरली BSc एग्रीकल्चर, कुछ और इसके दिमाग में नहीं था। इसको ये भी नहीं पता था कि BSc एग्रीकल्चर करने के बाद आगे क्या करना है, लेकिन इसका मेन फोकस बस BSc एग्रीकल्चर था और इसने निकाला इसको। तो ये मिथ जो है वो सच में एक्चुअली मिथ ही है कि आपको नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं वही टॉपर्स इसमें रहते हैं। आपके सामने वैभवी है और जिस ये आप इससे जानेंगे, अगर आप इससे अगले साल आएंगे तो ये आपकी सीनियर रहेगी, आप वहां भी उससे पूछ सकते हैं। तो वैभवी एक बार बताओ, क्या तुम किसी और एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही थी कि यही तुम्हारा मेन फोकस मेरा है? तो घर से भी था कि तुम नीट का प्रिपरेशन करो, बट मेरा नहीं इंटरेस्ट था तो मैं नहीं गई उस तरफ, एंड मुझे जो करना था वो मैंने वही करा। देखिए सर, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट होती है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे वैभवी का था इंटरेस्ट, और मैं ये भी कहूंगा कि जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर परस्यू करना चाहते हैं, काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ अभी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इतना ही नहीं अभी पंजाब, पंतनगर, कितने कोई भी यूनिवर्सिटी देखेंगे तो वहाँ अपने स्टूडेंट्स हैं, और उनकी रिव्यू यही मिलती है कि सर मैंने एग्रीकल्चर से अगर तैयारी किया तो जब मेरी जो जर्नी रही है थ्रू आउट 4 साल की, उसमें मुझे काफी हेल्प होगा। मतलब जब मैं राइस प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो चीजें मैं पहले से पढ़ चुका हूँ, और जो मैथ और बायो बैकग्राउंड के बच्चे जाते हैं जो PCB और PCM वाले, तो वहाँ सफर करते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से पहले से पढ़ के गया है तो उसको जो वहाँ काफी राहत मिलती है पढ़ने में। तो जिनको भी जैसे अगर एग्रीकल्चर से पढ़ना है, देखो एक बार तुम जरूर ये थॉट मन में लाना, चलो बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो अगर फिजिक्स वगैरह अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर भी कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। तुम देखोगे एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, यहाँ पे 2-2 सब्जेक्ट्स तुम्हारे थोड़ा फिजिक्स टफ हो जाता है, उसमें स्कोरिंग इजी नहीं हो पाता है। तो तुम एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, वो तुम्हारे लिए मतलब रामबाण है एकदम। तो वैभवी आपको बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्यूचर के लिए। बाकी आपको आगे सीतेश सर हैं ही, आपके फील्ड में ही एग्रीकल्चर में है, तो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे। लास्ट में आप कुछ मैसेज दे दीजिए कि बच्चों को मतलब क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से 2023 के लिए चाह रहे हैं तैयारी करना, तो उनके लिए क्या स्टेप होना चाहिए, क्या उनकी स्ट्रेटेजी प्लान होनी चाहिए, कि पूरा क्या किस चीज पे फोकस करें, थोड़ा 1-2 लाइन बता दें। मेरा तो क्लियर था कि मुझे यही करना है, तो पढ़ने का तो था अंदर से, बट टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। मतलब अगर टीचर्स नहीं होते तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी, मतलब मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि जितना एफर्ट शशांक सर और सितेश सर ने और पूरे बेसिक शिक्षा की टीम, खासकर जैसे अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो है, मैं बताता हूँ, क्योंकि कोई एक किताब भी नहीं है एग्रीकल्चर की। वही केमिस्ट्री में तो पढ़ लेंगे, मान लीजिए केमिस्ट्री में NCERT से पढ़ लेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर में तो कोई एक किताब भी नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि कोई किताब शायद सितेश सर लिख दे, किताब आगे आने वाले समय में तो वो बच्चों को लिए हो जाएगा। नहीं, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी कनेक्टेड है, किसी भी कोचिंग से रहे, लेकिन बस एक मैसेज देना चाहेंगे, बच्चों अपना 100% दो पढ़ाई में, जितना भी पढ़ो मन से पढ़ो, और जो भी अपना एम लेके चल रहे हो उसको फॉलो करके उसमें अपना 100% दो। और टीचर्स को प्लीज जो बोल रहे हैं बस फॉलो करो, सोच करके ही बोल रहे हैं, आप ही के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो आप उसको पूरा फॉलो करिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आप कंसिस्टेंसी। दिन में थोड़ा सा ही, मतलब जितने भी, मतलब हर स्टूडेंट का अपना स्टडिंग आवर्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, बट आपसे जितना हो पा रहा है आप उसमें अपना 100% दीजिए और रोज पढ़िए। मतलब ऑब्वियसली मतलब होता है कि आज अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कल 3 ना हो पाए, 2.5 हो जाए, कम ही हो जाए, बट पढ़ना बहुत जरूरी है और रिवीजन इज ऑल्सो रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी लास्ट में रिवीजन जरूरी है, टेस्ट देना जरूरी है। जैसे ये पूरी जो प्रक्रिया है इससे सबको गुजरना पड़ेगा,
कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। ऐसा आप 1 महीना पढ़ के तो सेलेक्ट नहीं हुए होंगे, मुझे नहीं लगता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही आपको करना पड़ेगा। राइट गाइडेंस से मेहनत करिए, जरूर सेलेक्ट होंगे, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल है आपके सामने। ऐसे बहुत सारी डेली स्टोरीज हम लोग लेके आएंगे चैनल पे, आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।